IPv4 जो है इसको डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया जाता है, इसीलिए इसको क्लासफुल IP भी कहते हैं। 1980 से पहले IP जो एड्रेस है हमारा 32 बिट्स वह ऐसे ही यूज़ किया जाता था कि पहली जो हमारी बिट्स होती थी फर्स्ट 8 बिट्स इनको नेटवर्क के लिए रिज़र्व कर दिया जाता था, और बाकी जो हमारी 24 बिट्स होती थी उनको होस्ट IDs के लिए जो रिज़र्व कर दिया जाता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कंपनीज, जब इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया तो डिफरेंट कंपनीज जो थी उनके नेटवर्क्स थोड़े डिफरेंट थे कि मतलब उसमें नेटवर्क जो है स्मॉल नेटवर्क ज़्यादा हो या नेटवर्क कम हो और होस्ट ज़्यादा हो तो उनकी ज़रूरत है। इसीलिए डिफरेंट क्लासेस जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि हर जो कंपनी है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है क्लास को चूज़ कर सके। IPv4 में जो क्लास A है इसमें सेम ऐसा ही है कि फ़र्स्ट 8 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए रिज़र्व कर दी जाती हैं। उन फर्स्ट 8 बिट्स में से जो पहली वाली हमारी MSB होती है यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है उसको एज अ ज़ीरो फिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। बाकी जो उसकी 7 बिट्स बचती हैं उसको नेटवर्क बिट्स भी कहा जाता है, और उन बिट्स को हम यूज़ कर सकते हैं ज़ीरोज़ और वन के कॉम्बिनेशन में। उसके अलावा बाकी जो हमारी होस्ट की जो बिट्स हैं वो 24 बिट्स होती हैं, जिसमें से अब हमारी जो नेटवर्क ID है इसके बारे में मैं बताती हूँ कि जो हमारी 2⁻7 जो है कॉम्बिनेशंस एड्रेसेस के वो इसमें मैक्सिमम जो हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं। लेकिन उन कॉम्बिनेशन में से यानी कि 0 से लेकर 127 तक हम एड्रेसेस जो है नेटवर्क को असाइन कर सकते हैं। लेकिन इनमें से जो 0 और 127 वाला एड्रेस है वो ऑलरेडी रिज़र्व कर दिया जाता है, इसीलिए 1 to 126 एड्रेसेस जो हैं वो नेटवर्क ID के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो लेट्स सपोज नेटवर्क ID होगी वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए या 2 हो सकती है या 1 से लेकर 126 तक में से किसी भी नंबर की हो सकती है, क्योंकि 0 और 127 है ऑलरेडी रिज़र्व कर दिए जाते हैं किसी पर्पज़ के लिए। उसके बाद जो हमारी 8 बिट्स ये वाली जो है होस्ट ID की, और ये इनमें हमारी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 255, यानी कि हमारी 8 बिट्स होती हैं तो वो 8 बिट्स जो हैं उनको हम या 0 लिख सकते हैं या मैक्सिमम 1 लिख सकते हैं। इन दोनों के दरमियान में कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं। इनकी रेंज होती है 0 to 255। इनमें भी जो 0 है और जो 255 है ज़ीरो और 255 ये दोनों बिट जो हमारे एड्रेसेस होते हैं बिट्स के वो हमने रिज़र्व कर दिए होते हैं। इनमें भी जो रेंज होती है वो 1 to 254 होते हैं, यानी कि 254 टोटल जो हम कॉम्बिनेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इन कॉम्बिनेशंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 000 और 127.255.255.255 ये स्पेशल एड्रेसेस कहलाते हैं। इसमें से ये जो लास्ट वाला एड्रेस है यानी कि 127.255.255.255 ये ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई भी नेटवर्क है, लेट्स सपोज G नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क में अगर डिफरेंट पीसीज हैं हमारे पास, डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट हैं, ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है लेट्स से। आउटर कोई नेटवर्क है उसने कोई डाटा ब्रॉडकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट मतलब हर डिवाइस को मैसेज सेंड करना है, तो वो इस एड्रेस को यूज़ करेगा जो कि है 127.255 इस एड्रेस को यूज़ करते हुए वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी कहते हैं, इसको हम वैसे सिंपली ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी कहते हैं। हमारी होस्ट की जो बिट्स हैं उसमें से मैंने आपको बताया कि 0 और 255 जो है वो रिज़र्व कर दिया जाता है। हमारे पास जो टोटल बिट्स बचती हैं 24 में से वो हमारी बचती हैं जो 2⁻24 जो हमारे पास बनती है 16 मिलियन एड्रेस के कॉम्बिनेशंस, उसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं।
सो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 16,777,214। सो अगर हमने डिफरेंट जो एड्रेसेस देने हैं तो उसकी रेंज हमारे पास होगी 1.a.a यानी कि इसमें 0 to 255 कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। टोटल एंड वाला जो हमारा एड्रेस होगा वो होगा 126.a.a। सो मेन जो बात है हमारी वो ये है कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ए क्लास से बिलोंग करता है एड्रेस या ए क्लास से बिलोंग करता है नेटवर्क। सो ए क्लास से जो बिलोंग करता है उसकी रेंज जो होगी, ये वाली फर्स्ट बिट की जो हमारी रेंज है ये रेंज होगी 1 to 126। अगर इनमें से किसी भी एड्रेस का जो है किसी भी नंबर का एड्रेस है तो वो क्लास ए से बिलोंग करता है, या फिर अगर बाइनरी में है तो उसकी फ़र्स्ट बिट अगर 0 है सो उससे भी पता लगा सकते हैं कि ये क्लास ए है। अब क्लास ए का सबनेट मास्क भी उसी के अकॉर्डिंग है कि जो नेटवर्क बिट्स हैं उनको अगर हम 1 कर देंगे और बाकी जो हमारी होस्ट आईडी की बिट्स हैं उसको हम 0 कर देंगे तो वो हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस जो हैं वो क्लास ए के जो हैं डिफरेंट नेटवर्क्स को असाइन किए जा सकते हैं। हर जो डिवाइस है उसका यूनिक एड्रेस होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ही सारी बिट्स जो हैं वो रिज़र्व कर दी हैं। सो अगर हमने पता लगाना है कि ये कौन सा नेटवर्क है, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, क्योंकि ये एक डिवाइस का एड्रेस है। सो हम नेटवर्क एड्रेस कैसे पता लगाएंगे? अगर ये क्लास ए से बिलोंग करता है तो इसकी फ़र्स्ट जो हमारी 8 बिट्स हैं उनको एज इट इज़ हम लिख देंगे और बाकी 0.0.0। सो इस तरीके से ये पता चल सकते हैं। इसके अलावा आप सबनेट मास्क से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये जो नेटवर्क आईडी है वो क्या है। सो जो सिंपल वे है नेटवर्क आईडी जनरेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, वो यही है कि आप सिंपली अगर ये क्लास ए का नेटवर्क है तो उसके जो फर्स्ट जो एड्रेस है फर्स्ट ऑक्टेट में उसको लिख दें और बाकी सब जो एड्रेसेस हैं उनको 0 कर दें।